श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको आज की कथा का बहुत ही अच्छा और नया उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय व कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें सुनिए। और तो और कितना सुंदर संवाद किया महाराज जी। प्रयास करिएगा जीवन में एक बार बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं। नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है। वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर, भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा? गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया, उसका भाग्य बदल। मेरे ओघड़दानी, मेरे भोले बाबा में बल है कि वो भाग्य को पलट देता है, किस्मत को बदल देता है। भाग्य को पलट देना, बदल देना, किस्मत को पलट देना, ये मेरा शिव कर सकता है, ये मेरा शंकर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, केवल शिव। हार मिल गया, अंगूठी मिल गई, आया वापिस, माँ के गले लगकर कहता है, माँ ये हार है, ये अंगूठी है। माँ कहती ये तो चीन लेकर चली गई थी, ये अंगूठी तो मछली ने ले ली थी। ये अंगूठी तो मछली ले ली थी और ये हार चीन लेकर चली गई थी, तुम्हें कैसे मिल गई? माँ, मैंने भोले बाबा की चौखट पर प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया, साष्टांग किया, और मेरे भोले बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी।
फिर निवेदन, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा बनता जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी देता जरूर। क्या ना दिया। सती माता जलकर भस्म हुई, बाबा उगड़दानी शंभू ने माता सती की दशा को देख लिया, अपने कंधे पर रखकर तांडव किया। भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण किया। माता हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से विख्यात हो, वही सती माता। देवर्षि नारद ने बता दिया कि इनको अगर पति मिलेगा तो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग छाला पहनने वाला, भस्म रमाने वाला, ऐसा पति इनको मिलेगा। अब विचार करा कि मैं ऐसा पति अगर मिल रहा है तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। ये माता विचार कर ली, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करने वाली, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। भले कुंवारी रह जा, पर मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊंचा महल देखकर, ढेर सारे पेट्रोल पंप देखकर, खूब धन दौलत देखकर, खूब संपदा देखकर, खूब वैभव देखकर बेटी का विवाह मत करिए, बल्कि बेटी का विवाह ये देखकर करो कि जिस लड़के के साथ हम बेटी ब्याह रहे हैं वो हमारी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, आदर करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। हम जिसके साथ में बेटी ब्याह रही है वो हमारी बेटी को आदर देगा, सम्मान देगा, सत्कार देगा कि नहीं देगा। तुमने पेट्रोल पंप तो देख लिया, गाड़ी बंगला तो देख लिया, दौलत देख ली, संपदा देख ली, मन पड़े बेटी दुखी रहे तो क्या मतलब। घर भले बड़ा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो, पर बेटी जिस घर में दी जाए उसका दिल बड़ा होना चाहिए। बेटी जिस घर में दी जाए उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसका मन बड़ा होना चाहिए, उसकी चित्तवृत्ति बड़ी होना चाहिए, उसका हृदय बड़ा होना चाहिए, जिससे वो हमारी बेटी का आदर कर सके, हमारी बेटी का सम्मान कर सके। अब किसी किसी के घर में वैभव तो बहुत होता है पर मन नहीं होता है। वो कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण के लिए निकले। दोनों भ्रमण करने निकले और भ्रमण करते करते दोनों जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक हलवाई की दुकान पर भारी भीड़ हो रही है, बहुत भीड़ है हलवाई की दुकान पर। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि हलवाई की दुकान पर भीड़ है और भारी भीड़ है। जब देख लिया कि हलवाई की दुकान पर बहुत सारी भीड़ बढ़ी हुई है और वहीं पर दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ है, महाराज दुकान के पास में बासी भोजन पड़ा हुआ और एक कुत्ता, एक श्वान उस बासी भोजन को खा रहा है। हलवाई ग्राहकों पर ध्यान न देकर उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, उस श्वान को मारा, उस कुत्ते को मारा। फिर वापिस कुत्ता वापिस आया और वो पास में पड़ा हुआ बासी भोजन फिर खाने लगा, वापिस खाने लगा। जब कुत्ता वापिस भोजन करने लगा, वो पड़ा हुआ बासी नाश्ता जो पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो खाने लगा तो उस हलवाई ने फिर पत्थर उठाया, फिर मारा। कुत्ता फिर पेपे कर कर भागा, फिर आया। बार बार अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन वहां से निकले, भगवान कृष्ण के साथ में आगे बढ़े तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, नाथ मेरे मन का एक संशय है, इस संशय को मिटा दीजिए। मेरे मन में जिस संशय अड़ा हुआ, मेरे मन में जिस संशय है, आप इसको मिटा दीजिए। क्या संशय है तुम्हारे मन में? महाराज मेरे मन में बस केवल यही संशय है कि ये
कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है, इस कुत्ते को बार बार पत्थर मारा जा रहा है और ये कुत्ता बार बार आ रहा है और ये हलवाई पड़ा हुआ है, किनारे पर पड़ा हुआ है, बासी भोजन पड़ा हुआ है, इसको खाने क्यों नहीं दे रहा? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो कुत्ता है ना, ये हलवाई की जो दुकान है ना, जो हलवाई बैठा है ना, इसके ही घर का बाप है, इसी के घर का बाप है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो हलवाई बैठा है इसका बाप है ये कुत्ता। पूर्व समय में ये पिता था, इसके घर में अतिथि आते, मेहमान आते, चाकर आते, सब आते, परिवार वाले मिलने भी आते, पर ये कभी अपनी दुकान पे से एक अंश मात्र भी उनको कुछ खिलाता नहीं था, अंश मात्र।